ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य जद्वैश्यः पदव्याघ्नशूद्रो अजायत। अब आप इसके ऊपर आइए, इसका भावार्थ सज्जनों समझिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, अरे इस विराट स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जो परमात्मा के दो रूप है, साकार निराकार, किंतु कहते हैं उस परम परमात्मा के साकार स्वरूप से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। अब आज हर एक शर्मा लगा लेता ब्राह्मण है, किंतु ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म कर्मम जानाति, ऐसे ब्राह्मण है जो नित्य निरंतर ब्रह्म कर्म में लगा रहता है, यानी परमात्मा के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में। व्यास जी ने 18 पुराण बनाए, उनमें उन्होंने कि आज की इस संसार में भागादौड़ी की जिंदगी में कोई नहीं पढ़ सकता, तो परोपकाराय पुण्याय परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो इस कार्य में लगा रहता है वो ब्राह्मण है। चाहे वो अन्य जातियाँ, ये तो अपन ने बना ली कर ली, किंतु ब्राह्मण वही है जो परोपकार करे, दूसरों की मदद करे, सेवा करे और ब्रह्म कर्म को नित्य निरंतर करे, भजन करे, श्रद्धा रखे। वो ब्राह्मण जो परमात्मा के वो मुखारविंद में उनको रखते हैं, उच्च स्थान है मुख, है कि नहीं? ब्राह्मणों से मुखमासीत् और बाहु राजन्यकृत है। बाहु यानी जो भुजाएं हैं। और देखो, अरे ब्राह्मण, अरे मीरा के तो गुरु थे कौन? रेदास। रेदास आपको पता है जाति से चमार थे, किंतु वो जूता गूंथते रहते थे और क्या करते थे? हरे राम गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल श्रीमन नारायण, इन नामोच्चारण मात्र से ही आज मीरा तो राजपूत क्षत्रियाणी थी, उसके गुरु रहे। तो हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है। अरे जाति पाति पूछे नहीं कोई, अरे हरि को भजे सो हरि को होई। कोई जातियाँ नहीं है, यदि परमात्मा का जो नाम लेता है वो ही ब्राह्मण बन सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। यह उदाहरण सटीक है, समझ गए? तो जाति पाति का कोई भेद नहीं। परमात्मा क्या देखते हैं? अरे परमात्मा के क्या चढ़ाते हैं? सुमन। सुमन का मतलब होता है पुष्प। सज्जनों, वो तो व्यावहारिक भाषा में सुमन है। सुमन यानी अच्छा जिसका मन होता है उसको परमात्मा अपनाते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत् और बाहु राजन्यकृत। क्षत्रिय जो हमारे प्राचीन समय में सबकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय होते हैं, वो परमात्मा की दोनों ये भुजाएं हैं। भुजाओं के द्वारा क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। कहने का भाव, आज देश के अंदर जो हमारी सेना है ये परमात्मा की भुजाएं हैं, यानी राष्ट्र के जो नायक है इनको प्रोत्साहन करेंगे तो हमारी सैन्य बल मजबूत होगा, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये परमात्मा की भुजाओं की कथा है। ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः। क्यों? कि हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, ये हमारे को संदेश देता है पुरुषोक्त। ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः। अरे ऊरू तदस्यः, ऊरू यानी पेट। पेट के अंदर देखो, पेट भगवान गणपति का पेट इतना बड़ा है, उसके अंदर सभी समाहित हो जाते हैं। तो पेट के अंदर गड़बड़ सड़बड़ है, कुछ भी खा लिया कर लिया, पेट में रखा। और जो किंतु मुखिया मुखसो चाहिए। अरे मुख हमारा राष्ट्र नायक मजबूत है तो सभी को वो पचा जाएगा, क्योंकि सभी को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी को लेकर के चलना पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये पेट है। पेट में मुखिया जो होता है वो सबका निर्वहन कर सकता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये मेरा पेट है। कौन? वैश्य जाति जो होती है वो बिल्कुल ही नम्र होती है। और विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। जो नम्र होता है उसको विद्या मिलती है, और विद्या यानी ज्ञान मिलता है। ज्ञानवान से प्रबद्धति। अरे ज्ञानवान है वही परमात्मा का प्रिय है। ये ज्ञान ही अंतिम अवस्था में ज्ञान ही साथ में जाता है और सब यही रह जाता है कि नहीं है? और
परब्रह्म परमात्मा के, और जो पदभ्याम शूद्रो जायते, चरणारविंदों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। शूद्र का मतलब क्या होता है? यानी जिसमें सेवा भाव हो वह शूद्र। यानी इस देश की जो सेवा है वो सेवा नित्य निरंतर करते रहो। तन मन धन जो जिसने आपको दिया है परमात्मा ने, उसको लगाओ। तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, आपका ही ये सब दिया हुआ है और आपको ही हम समर्पित करते हैं। कहते हैं नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है कि नहीं? आरती में भी तो परमात्मा का सब यही रहना है। परमात्मा को अच्छे मन से समर्पित करो। तो शूद्रो अजायत, शूद्र का मतलब है परोपकार की भावना से, तन मन और धन से यदि सेवा है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। अरे योगियों में भी जो सेवा धर्म होता है वही प्रदान होता है। करो सेवा और पाओ मेवा। हमारा जो ये हिंदुस्तान है, आज हमारे को, अरे विविधता में एकता का ये देश है। आज महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, रीति रिवाज अलग है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है, सब अलग अलग है, समझ गए? किंतु हमें एक के भाव होना चाहिए। विविधता में एकता भारत का संदेश है, समझ गए? सब दिमाग अलग है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, है कि नहीं है? किंतु जब तक हम एक नहीं होंगे, बंदी, मारवाड़ी में कहावत है, बंदी बवारी लाख की और खुल गई तो फिर खाक की है। इसलिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, सब वर्ण जितने भी जगत के अंदर प्राणी, मतलब मनुष्य मात्र भारतवर्ष में है, हम सब एक होकर के इस भारत माता के लिए समर्पित रहे, तन मन धन से सेवा करें। कोई भेदभाव नहीं है इसके मंत्र में। इस ऋचा को आप समझो कि ये हुए तो सब परमात्मा के ही अंश है। कोई पैर से होता है, कोई कैसे हो, कोई इस हाथ से लड्डू खाओ चाहे उस हाथ से लड्डू खाओ, खा तो लड्डू ही रहे हो, जा तो मुख में ही रहा है। चाहे हाथ हो, वो सब अलग अलग थोड़ी है, वो सभी हिस्से है कि नहीं है? एक इंजन रहता है किंतु डब्बे तो अलग अलग होते हैं, सब जुड़े हुए रहते हैं, तो सब अपना गंतव्य मिल जाता है। इस प्रकार सबसे सभी जाति धर्म एक होकर के उस परमात्मा का हम उनका ही अंशावतार है। ये जीव सर्व जीवलोक ममेवांशो, गीता कहते हैं ममेवांशो जीवलोके। अरे ये जो जीव है वो सब मेरा ही अंश है, इसलिए हम सब परमात्मा के अंश हैं सज्जनों। इसलिए आप नित्य निरंतर ऐसा नहीं मान करके, ये भेदभाव का दृष्टि नहीं रख करके, आप मुझे पहले ही कहा था रैदास तो चमार थे किंतु कितना उनका नाम हुआ। इसलिए भेदभाव छोड़ करके और भारत देश की सेवा करो। भारत माता जय तु भारतम, जय तु भारतम।